ये बड़ी खबर आ रही है, नीतीश पर जेडीयू का पोस्ट डिलीट। देखिए हर चर्चा, हर खबर, हर सोशल मीडिया पर नजर है अब नीतीश पर जेडीयू का पोस्ट डिलीट, जेडीयू का सीएम पद के दावे वाला पोस्ट डिलीट। कुछ ये क्या है? देखिए, ये सतर्कता है और जो कभी कभी अति उत्साह में कई बार सीएम वाले पे अक्कू जी पेच एकदम अंत तक ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल ही रहा है, कुछ तो पक रहा है। देखिए, पक तो ये रहा है, मेरा एक मानना है ये पकने में कुछ भी जो होगा वो आग भी नीतीश जलाएंगे। अच्छा, वो पकेंगे, पूरा किचन वही हैंडल करेंगे और अगर वो चाहेंगे तो वही बनेंगे, नहीं तो फिर दूसरा बनेगा। ये लेकिन बहुत बात की बात है, फिलहाल वही एक चेहरा है जो नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा दे दूं, अभी चुनाव आयोग से देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने और उनके समर्थक दलों ने 50% वोट से ज़्यादा पाए हैं, जबकि महागठबंधन जो है वो 30-31% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाया है। तो ये अपने आप में बड़ी 37 था पिछली बार सर, इस बार एकदम चेंज हो गया है। बिल्कुल, तो जो 9% ये खबर बहुत बड़ी है। जेडीयू, रुपेश को प्लीज कनेक्ट करिए इस खबर पर, हम रुपेश के पास जरूर जाना चाहेंगे। जेडीयू ने लिखा था नीतीश सीएम थे और रहेंगे, ये लाइन वैसे पहले आ रही थी, मैं चाहूंगा अगर रुपेश को कनेक्ट कर पाए। जेडीयू के ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। अब इससे थोड़े डाउट्स होते हैं क्या, लेकिन यह चर्चा का विषय है क्योंकि टाइगर कल तक जिंदा है और आज भी जिंदा है, और टाइगर वॉर रूम में भी गए, नीतीश के लिए लिखा गया। लेकिन यह पोस्ट में क्या मामला है? बीजेपी 91, जेडीयू 81, नीचे का आंकड़ा देखिए 201, एलजेपी 201, टोटल का बड़ा लिफाफा है ये 201 के ऊपर गया, बड़ा लिफाफा है। और आरजेडी 27, कांग्रेस 4, एचएम 4, लेकिन जेडीयू का सीएम पद के दावे वाला पोस्ट डिलीट किया। जेडीयू ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। रामकृपाल जी, ये क्या है? इसके देखिए, मैं जानना चाहता हूं क्या इसके पीछे का रीजन है? नंबर 1, किसी अति उत्साहित सोशल मीडिया ऑपरेटर ने यह किया। नंबर 2, ये कि बीजेपी ने कहा है भाई सब साथ चलेंगे, एक साथ फैसला करेंगे। ये जो पहले आपने कहा ना, किसी अति उत्साही ने किया होगा, ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ कोई सीएम बिहार में नहीं बनेगा। ये बात मैं आपको रोकूंगा। रुपेश आ चुके हैं हमारे साथ, सॉरी आपको रोक रहा हूं सर। रुपेश, पहले पोस्ट आया फिर डिलीट हुआ, ये इलॉन मस्क का तो ग्लिच नहीं है? रुपेश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लगता है रुपेश तक आवाज नहीं जा रही है, जैसे ही कनेक्ट होते हैं हम चलेंगे उनके पास। लेकिन हमारी टीम शायद वो पोस्ट लेके आ रही है, ये देखिए जरा, ये पोस्ट था, पहले ये पोस्ट आया था, न भूतो न भविष्यति, बिहार वासियों का प्यार नीतीश कुमार, ये पोस्ट आया है। और आगे देखिए जरा, इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए हमें लगता है ये हमारी जो बड़ी वाली वॉल है, इस पर इसको दिखाइए जरा पोस्ट को, तो शायद पढ़ना हो पाए, क्योंकि इसमें फॉन्ट जो है वो अंडरलाइन होकर थोड़ा सा क्रश हो गया है। ये देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। नीचे वाली लाइन देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ये था वो पोस्ट, न भूतो न भविष्यति, और ये पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है। अब लेकिन मैं तारीफ करूंगा हमारी टीम कितनी अलर्ट है, जो कि एक एक पोस्ट पर भी नजर रखे हुए है। ये देखिए जरा बाप, ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। रुपेश, क्या रुपेश रामकृपाल जी, मैं यही कह रहा था कि बीजेपी और नीतीश जी दोनों जानते हैं कि उपलब्धि जो है वो अहंकार के पैकेट में आती है। अहंकार जो उसकी पैकेजिंग से मोह रखते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं। इसलिए किसी समझदार नेता ने कहा होगा कि इस तरह की चीज़ें अभी मत करो, क्योंकि इस तरह के पोस्ट से क्या होता है कि जो उपलब्धि है वो कहीं न कहीं उस पर लगता है कि अहंकार। सर 2015 के अनुभव के बाद तो बीजेपी जेडीयू काफी सतर्क है। हाँ, बिल्कुल। 15 में मिठाइयां बटने लगी थी, पटाखे फूटने लगे थे, बुरी हार हुई। उसके बाद तो मैं देखता हूं कि हर नतीजे पे काफी संयम रखने की कोशिश की जाती है हमेशा। लेकिन ये जो आंकड़े आपके सामने हैं सर, हाँ, अगर हम इनके ऊपर थोड़ा ड्वेल करें, आप देखिए जरा, 101 में से 91, 101 में से 81, वहां पर 28 से 29 में से 21, दूसरी तरफ एचएम की अगर बात करें 6 में से 4,
क्या स्ट्राइक रेट है सर इनका? इनकी बदल सारी गई, पार्टियां strike rate जो है। सॉरी जेडीयू की सॉरी एनडीए की सारी पार्टियों का स्ट्राइक रेट 80% से से ऊपर above है। है। वही तो वो हमने कहा मांझी जी distinction है की सबके पार्टी पास। हो, जेडीयू हो, सर एक चीज है जो पार्टी हो। अभी हमारे पार्थो और डेटा मोशाय बता रहे थे हाँ। कि बहुत सारी सीटों पर जहां आरजेडी अभी आगे है हाँ। वहां मार्जिन 1000, 1500, 2000 का है, जबकि अभी आधे राउंड की भी काउंटिंग नहीं ये हुई है। एवरेज होता है, मान लीजिए 40 उधर गया, हाँ। वो 40% उधर, 50% वो जो 1500 या 2000 सीटों का होता है ऐसा नहीं तो अब क्या ये कह सकते हैं कि ये 200 के नंबर हो जाता है, फिक्स? लेकिन जो कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा कम वोटों से जीतने वाली सीटें जो होती हैं वो कमजोर के हिस्से में थोड़ी ज्यादा चली जाती हैं। आमतौर पे ये होता है, जो पिछला डाटा भी हम लोग एनालिसिस करते रहे हैं बहुत कम, उसमें यही होता है, जो कमजोर होता है उसके बाद अगर वो जीतता है तो वो 1000, 500, 2000 लोकसभा का होगा 10,000 से नीचे वाले में आ जाएगा, विधानसभा का होगा तो 2000, 1000 के नीचे वाले में आ जाएगा। सर अब मैं कमजोर आपसे वाले एक बड़ा ही क्रिटिकल सवाल पूछ रहा हूं अक्कू जी। प्रशांत किशोर का भविष्य, हालांकि इट्स टू अर्ली, उनका पहला इलेक्शन था, उन्होंने माहौल काफी टाइट किया, मैं इसको बताता हूं, लेकिन प्रशांत किशोर का एक भविष्य, मिनट मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, प्रशांत किशोर ने अपने आप खुद कई बार कई अपने समीकरण खोले कि मैं साहब हर जगह 10 साल रहता हूं, यूनाइटेड नेशन में रहा, फिर प्रधानमंत्री और उनके ये काम मैंने 10 साल किया, अब 10 साल में अपनी धरती का कर्ज मिटाना चाहता हूं और 10 साल यहाँ दूंगा। 3 साल निपटा चुके हैं, 7 साल और बचे हैं अगर उनकी कहीं की बात मानी जाए। इस स्थिति में प्रशांत किशोर के लिए सरवाइव करना, अगर अब तो मुझे लगता है 2% भी वोट उनको नहीं जा रहा है, मैं तो 5% कह रहा था, 2% भी नहीं जा रहा है, 2% ना जाने की स्थिति में उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। रामकृपाल सर, क्या ये कह सकते हैं पीके के केस में कि बंद मुट्ठी लाख की, मैं बताऊं। बंद मुट्ठी लाख की और खुली बिल्कुल सही मुट्ठी कह रहा लाख हूं, की, बिल्कुल सही कह रहा हूं। क्या हम ये कह सकते हैं इनके लिए? मैं बताऊं, देखिए प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके थे कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, काशीराम जी दूसरा वाली। हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है। एक चीज मैं कहूं, पुरानी। पहले इलेक्शन में मैंने आज के 1 हफ्ते पहले कहा था, पहले इलेक्शन में ये जो पीके गए हैं ये 28 कैरेट गोल्ड होके गए सर, हैं, इससे जेवर नहीं बनेगा। आप असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.